हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सीरीज में सीएमए फाउंडेशन लॉगिंग टॉपिक से प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सीएमए फाउंडेशन के इंडेक्सेस के टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं। इसमें बहुत वैरायटी थी, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, इन पर डिफरेंट मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई हैं। उन वीडियो को देखेंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। और जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में डालें। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्या है कोई डिस्कस किए जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1/2 log m बेस 3। देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो log a प्लस log b सेम बेस होना चाहिए। तो कंसेप्ट याद करो आप कि ये एक तो log a b हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास a log b है तो हम लिख सकते हैं log b पे पावर a। ये पावर जो नंबर आगे होता है वो पावर में चला जाता है। ये हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इन कंसेप्ट का यूज करते हुए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर ये 1/2 पावर है, मैंने इसमें लिखा है log बेस 3 m पावर 1/2 हो जाएगा ये, क्योंकि ये इस पर चला जाएगा। ऐसे ही अगले केस में ये बेस 3 है और ये पावर 3 हो जाएगा = 1। ठीक है, तो एक बात और बता दें, मैंने आपको बताया था हमने जो क्या लॉगिथमिक की एक वीडियो बनाई हुई है उसको आप देखेंगे तो उसमें सारा दे रखा है। मैं इसका जो क्या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा पुरानी वाली वीडियो का, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो देखो जैसे लॉग कोई भी बेस हो, वैल्यू ए बेस है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे बेस 3 है तो मैं इसको भी 1 की जगह पे log 3 बेस 3 लिख दूं तब भी 1 आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं log 3 बेस 3। ठीक है, अब देखो अब कंसेप्ट लगाएंगे वो जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो हो जाएगा log बेस 3 m पे पावर 1/2 एंड q = log 3 बेस 3। अब हम जब एंटी लॉग लेते हैं और बेस सेम है तो लॉग खत्म हो जाता है। टेकिंग एंटी लॉग में अगर लेंगा तो क्या हो जाएगा, m पे पावर 1/2 एंड q = 3 रह जाएगा। ये उड़ गया, ये खत्म हो जाएगा। अब इसने पूछा है m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n। तो देखो m की वैल्यू पूछा है तो मैं लॉग पे स्क्वायर कर लेता हूं तो हो जाएगा m और हो जाएगा n पे पावर 6 = 9। तो m की वैल्यू होगी 9/n पे पावर 6। मैं कह सकता हूं 9 × n पे पावर -6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। कैसे करना है, a² + b² = 7 रखा है तो हमें प्रूव करना है 2 log a - b = this and 2 log a + b = this। इस तरह के सवाल को करने के तरीके मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे 7ab है, a² + b² है तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर 2 तरीके से बनाया जा सकता है। या तो मैं इसमें 2ab ऐड कर दूं तो 2ab अगर ऐड करेंगे तो 2ab इधर भी ऐड करना पड़ेगा, या फिर 2ab इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, इससे दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। जैसे a - b वाला है तो इसका मतलब इसमें सब्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट लगना चाहिए, क्योंकि a² + b² - 2ab क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, उस केस में आएगा ये। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि a² + b² आपको गिवन है = 7ab है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने देखी है कि a - b की फॉर्म आ रही है तो मैंने इसमें से -2ab कर दिया, तो इसमें से भी -2ab कर दिया। तो ये क्या है, अब ये है a - b का होल स्क्वायर है ये, और ये क्या बचा, ये 5ab बचा। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ log ले लूंगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लेंगे तो उससे क्या होगा कि log ऑफ a - b का होल स्क्वायर = log 5ab। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी समझाई थी कि log m पे पावर n है तो ये आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, तो ये हो जाएगा 2 log a - b, ये आगे आ गया। अब देखो इसमें 3 नंबर है, 3 नंबर वही वाली कंडीशन है। जैसे log x y z को लिख दे तो मैं क्या लिखूंगा, log x + log y + log z लिख दूंगा मैं तीनों को प्रॉपर्टी से। तो इसका यूज करते हुए ये आ जाएगा log 5 + log a + log b। ये आपका प्रूफ है।
यही प्रूव करवाना है। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन 4 मार्कर में आते हैं। अब देखो इस तरह सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी की फॉर्म दे रहा है, तो मैंने आपको अभी हिंट दिया था कि मैं क्या करूंगा कि दोनों तरफ 2ab ऐड करूंगा तो a प्लस बी की फॉर्म आ जाएगी। तो 2ab यहाँ किया तो 2ab यहाँ किया। ऐसा करने से यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल गया हमें और ये मिल गया 9ab। ठीक है, अब मैं फिर से कोई पुराना काम करने वाला हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो अब टेकिंग लॉग करेंगे तो लॉग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ 9ab। अब वही पुरानी वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा, 2 लॉग a प्लस बी प्लस लॉग 9 प्लस लॉग a प्लस लॉग b। ये आपका प्रूव हो गया। ऐसे हम करेंगे क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है जो अभी मैंने आपको समझाया था वैसे ही करना है इसको। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 23ab है और ये प्रूव करना है लॉग a प्लस बी अपॉन 5 इज इक्वल टू ये नंबर। तो स्टाइल लगभग वैसी है। यहाँ पे देखो a प्लस बी की फॉर्म आ रही है तो मैं इसमें एडिशन करूंगा 2ab का, इससे परफेक्ट इसका बन जाए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैंने यहाँ कर लिया और यहाँ पे भी मैंने 2ab कर लिया। तो ऐसा करने से ये क्या मिल रहा है अपने को, ये मिल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab, ये मिल गया। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि उसने कहा a प्लस बी अपॉन 5 लॉग, तो मेरे दिमाग में आया पॉइंट कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, 25 को यहाँ ले आए। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अब मैं a प्लस बी अपॉन 5 कंप्लीट का होल स्क्वायर कर दे रहा हूं, तो ये ऐसे बन गया। अब आप क्या करेंगे, आप लॉग लेंगे तो पुरानी वाली बात, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब आप लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ a प्लस बी का a प्लस बी अपॉन 5 का होल स्क्वायर अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी। अब इसमें वो प्रॉपर्टी लगा देंगे कि जैसे ये 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 लॉग 1/5 कह सकते हो आप, ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ये आपका हो गया। हमें इसको ऐसे करना है। और जिन फ्रेंड्स ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। देखिए ये अच्छा सवाल है, इसको कैसे करेंगे, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब इज इक्वल टू डी द पावर 4 प्रूव करना है लॉग ए बी सी डी बेस ए इज इक्वल टू दिस। तो देखो क्या करना है अपने को, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखो a बराबर बी स्क्वायर, तो अगर मैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि b इज इक्वल टू ए पे पावर 1/2, ऐसे लिख सकता हूं इसको। ठीक है, ऐसे ही सी क्यू इज इक्वल टू ए है, c इज इक्वल टू ए है तो मैं c इज इक्वल टू ए पे पावर 1/3 लिख सकता हूं। सिमिलरली d पे पावर 4 है इज इक्वल ए के बराबर है, तो d इज इक्वल टू ए पावर 1/4 लिख सकता हूं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं, यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे बेस ए दे रखा है, तो मैं क्या करने वाला हूं कि सारे नंबर्स को ए के फॉर्म में ले आऊंगा, जिससे मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये समझाया था ना कि लॉग बेस ए वैल्यू ए की वैल्यू 1 होती है, तो वहां से सिंप्लीफिकेशन बन जाए, खत्म हो जाएगा लॉग। तो देखो अब मैंने एलएचएस ले लिया, सपोज लॉग बेस ए बी सी डी, मैं बारी बारी से सारी वैल्यू डाल दूंगा। ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू हो गई आपकी इंटू हो गया ए पे पावर 1/2 इंटू हो गया ए पे पावर 1/3 इंटू हो गया ए पे पावर 1/4। मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपको जान सकते हैं कि बेस सेम होता है तो हमने क्या समझा है, पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ए पे पावर देखो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये ऐसे हो जाएगा। अब मेरा कंसेप्ट लॉग एम पे पावर एन वाला की पावर होती है तो ये आगे आ जाती है, तो ऐसा करने पर क्या मिला मेरे को मिल गया, यहां से देख सकते हैं कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये आ गया, ये रह गया क्या लॉग ए बेस। ठीक है, ये आगे आ गया,
तो बचा ये नंबर, और ये क्या होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ 1 डाल दूं, यानी 1 का मल्टीपल कर दूं फाइनली, तो क्या आएगा, यही नंबर आएगा प्लस 1/4, और सपोज इसकी जगह मैंने लिख दिया 1, इसकी जगह 1 लिख दिया, तो आंसर क्या आया, यही तो आया। ये मेरा प्रूव है, यही वो प्रूव करवा रहा है, ये प्रूव। देखो कैसे करेंगे, ये सवाल दे रखा है प्रूव 1 प्लस लॉग m बेस n log x बेस m n इज इक्वल टू दिस। तो यहां से अभी वाला कंसेप्ट LHS ले, सबसे पहले तो LHS, तो LHS ले लिया मैंने लिखा ये नंबर और ये ऐसे। अब एक बार देखो यहाँ पे बेस n है, तो मैंने एक की जगह पे क्या लिख दिया, मैंने लिखा log n बेस n इज इक्वल टू 1, तो मैंने 1 की जगह पे डाल दिया log n बेस n प्लस log m बेस n, और ये नंबर फिलहाल मैंने ऐसे ही लिखा। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा log m प्लस log n की, तो ऐसा करने से क्या हो गया, log mn होता है, तो ये और ये प्रोडक्ट में हो जाते हैं, अभी बताया था। ये इनटू में क्या बच गया, ये बच गया साहब, ठीक है। दूसरी बात देखो, अगर log a बेस b है, तो मैंने आपको समझाया था कि log a अपॉन log b, यानी जो बेस है ना, बेस को अगर नीचे ले जाएंगे तो वो वैल्यू बन जाएगा, या log को नीचे वाले log को ऊपर लाएंगे तो वो बेस बन जाएगा। तो इसका यूज करते हुए मैं क्या कर रहा हूं, log mn है अपॉन, इसको नीचे ले जाते log n हो जाएगा, इनटू ये log x है और इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये log mn हो जाएगा, ऐसे हो गया। ऐसा करने से क्या हो गया, ये तो हो गया कैंसिल। अब आपके पास जो बच गया log x अपॉन log n बचा, ठीक है। मैंने आपको पहले अभी बताया था कि अगर इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये log का बेस बन जाएगा, तो ऐसा करने पर ही क्या हो जाएगा, log x बेस n, यही प्रूव करवा रहा है, तो ये प्रूव हो गया आपका। देखिए ये क्वेश्चन है 6 नंबर, इसको कैसे करना है, ये दे रखा है कि 16 log दिस प्लस 12 log दिस प्लस 7 log दिस इक्वल टू log 5, मैं शो करना है, प्रूव करना है। तो LHS ले लिया मैंने, LHS ले लिया, और देखो इसको ये है log m अपॉन n, आपको मैंने समझाया था log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n होता है। इसका यूज करते हुए ये हो जाएगा log 16 माइनस log 15 प्लस 12 log 25 माइनस log 24 प्लस 7 log 81 माइनस log 80, मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं इनको छोटे छोटे फैक्टर्स में ब्रेक कर दूंगा, तो ये 16 है, देखो मैं इसको लिख सकता हूं log, इसको हम ब्रैकेट लिखते हैं, ये हो जाएगा 16 को मैं लिख सकता हूं 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 16 होता है, माइनस। अब तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 into 5, तो अगर इस पे log लगाओ तो log 15 है, तो ये हो जाएगा log 3 इंटू इस तरह से, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log 3 प्लस log 5 आ जाएगा, ठीक है साहब, ऐसे लिखूंगा मैं इसका यूज करते हुए, तो ये हो जाएगा log 3 माइनस log 5, ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक तो इसका निकल के आ गया प्लस 12। अब देखिए 25 को लिखूंगा 5 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसके फैक्टर करवा तो log ये हो जाएगा 8 3 जा 24 होते हैं, तो ये ऐसे लिखा प्लस 7, ये लिखूंगा log 3 पे पावर 4 है, 81 क्या होता है 3 पे पावर 4 माइनस log, अब देखो 80 है, मैं लिखूंगा 16 into 5, 16 into 5 80 होते हैं ना, तो इसका इस तरह से लिखा। अब देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, log 2 पे पावर 4 माइनस log 3 माइनस log 5 प्लस 12 log 5 का स्क्वायर माइनस, अब थोड़ा सा यहां देखो, मैं इसको लिख सकता हूं log 8 माइनस log 3, और log 8 को लिख सकता हूं, 8 का क्या मतलब है 2 पे पावर 3, तो फाइनल मैं लिखूंगा 3 log 2 माइनस log 3, ऐसे लिखूंगा मैं, प्लस 7, इसको भी ऐसे कैसे छोड़ता हूं अभी,
16 का मतलब क्या हो गया 2 पे पावर 4, तो मैं इसको लिखूंगा log 2 पे पावर 4 माइनस log 5, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक, अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 16 है ये देखो m पे पावर n है तो 4 log 2 आएगा माइनस log 3 माइनस log 5, एक फैक्टर ये है प्लस 12, ये हो जाएगा 2 log 5 माइनस 3 log 2 माइनस log 3 प्लस 7, ये हो जाएगा 4 log 3 माइनस 4 log 2 माइनस log 5, ये इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे कैसे करेंगे इनको। आगे करेंगे, अब मेरे को मल्टीपल करना है इनका, और log 2 log 3 log 5 तीन फैक्टोरियल कलेक्ट करना है। 64 log 2 माइनस 16 log 3 माइनस 16 log 5 प्लस 24 log 5 माइनस 24 log 5 माइनस 36 log 2 माइनस 12 log 3 प्लस 28 log 3 माइनस 28 log 2 माइनस 7 log 5। अब मैं log 2 का करेक्ट कर लूँ। देखो log 2 करेक्ट कर रहा हूँ। 64 log 2 का, log 2 माइनस 36 log 2 का, log 2 माइनस 28 log 2 का, ये आगे साथ ये हो गया log 2। अब log 3 करेक्ट करो, प्लस लगा दिया मैंने यहाँ, ये ले लिया माइनस 16 और ये आ गया माइनस 12 और ये आ गया प्लस का 28, ये है आपका log 3। ठीक है, और प्लस अब log 5 वाले करेक्ट कर लेता हूं, तो माइनस 16 प्लस 24 और माइनस 7, ये हो गया log 5 का। सारे टर्म करेक्ट कर लिए। अब देखो 36 और माइनस 28 ये क्या होता है, ये 64 होता है, तो 64 log 2 प्लस देखो माइनस के 16 और माइनस के ये 12 कितने हो गए माइनस 28, तो ये प्लस 28 है, ये log 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस अब ये क्या है, ये 24 प्लस किया और माइनस के 16 और ये 23 log 5 हो गया। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो 0 इंटू log 2 0 इंटू log 2 0 हो गया, ये कैंसिल 0 इंटू log 3 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू log 5, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, log 5 द फाइनल आंसर।